लोगों को करके दिखाना है जी कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना है ना। अभी आपने शुरुआत नहीं की है, अभी तक तो आप देख रहे हो। तो आज शायद आपके लिए जो 1 लाख रुपया महीने का जो मैनेजर लेवल के बाद आता है, शायद आज आपके लिए चुनौती हो गई। और बहुत सारे लोगों को लग भी रहा होगा कि यार ये पॉसिबल नहीं, आवाज नहीं आ रही है जी। तो गाइस मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है जी, क्लियर है ना। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास वॉइस इसीलिए नहीं आ रही है, आपके पास नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है जी। पहले आप एक अच्छी लोकेशन के ऊपर जाकर बैठ जाओ, ठीक है जी। मैं नहीं चाहता एक भी पॉइंट आप इस मीटिंग से मिस करें, क्योंकि नॉलेज वाली मीटिंग है जी, थोड़ी सी बोरिंग रह सकती है ना, क्योंकि जो चीजें नॉलेज वाली होती है ना वो अक्सर हमें बोरिंग लगती है। जिससे हमें बेनिफिट होना होता है ना, अक्सर हमारा उस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। अगर बेनिफिट वाली चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट हो जाए तो सोने के ऊपर सुहागे वाली बात हो जाती है, ठीक है जी। तो मीटिंग को शुरू करते हैं गाइस। 1 सेकंड का समय दीजिए, स्लाइड के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। जुड़े रहना गाइस, आपने जितना टाइम आज मीटिंग चलेगी तो बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। बहुत से आपके सवाल जो होंगे गाइस इस बिजनेस को लेकर वो भी आपके क्लियर होंगे। और मीटिंग को खत्म करने के बाद आपसे पर्सनली बातचीत करेंगे ना, जो भी आपके सवाल है। बस वेट फॉर सेकंड। आप भगवान से दुआ करोगे लाइट ना चली जाए ना। आज इन्वर्टर भी सारे दिन का डाउन हो चुका है, तो बस भगवान से यही प्रार्थना करना कि लाइट ना चली जाए। अगर लाइट चलेगी तो भाई दिक्कत आ सकती है। तो ज्यादा खा गया तो सर्दी आ रही है माय डियर फ्रेंड, है ना, बच के रहना। मेरे को तो लपेट लिया सर्दी ने, आपको ना लपेट लिया ना, तो बच के रहना। गर्म कपड़े पाकर रखा करो, क्योंकि कहते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो सर्दी होती है ना ये तो या तो ये आती आती बंदे को मतलब अफेक्टेड करके जाती है, या फिर ये जाते समय अफेक्टेड करके जाती है, ठीक है। तो अभी वो गर्मियों वाले कपड़े छोड़ दो, सियालों वाले कपड़े पाया करो, है ना। तंदुरुस्त रहा करो अपनी लाइफ के अंदर। अपने फैमिली के लिए जीना सीखो गाइस। अगर जीना ही है ना, अपनी फैमिली के लिए जीना सीखो। तो चलो मीटिंग को शुरू करते हैं जी बिना रुके, ठीक है। आज की जो मीटिंग है गाइस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है जी। जितने भी फाइबर के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे कि क्या प्रोडक्टों की अहमियत है, क्या इनकी क्वालिटी है, जेन्युइनिटी इसमें कितनी है, और कैसे ये प्रोडक्ट काम करते हैं। तो जो आज का सेशन है मेरे ख्याल से 30 से लेकर 35 मिनट का हो सकता है उससे भी ज्यादा चला जाएगा। लेकिन आपने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपने एक एक बात को समझना है। जितने भी एफयू हैं इस मीटिंग के अंदर, मतलब जिन्होंने फाइबर को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको एक्सपेक्टेशन मिलेगी लॉट ऑफ मनी के, कैसे हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, उनके लिए ये एक्सपेक्टेशन मिलेगी। और जो न्यू पार्टनर हैं जिनको अभी तक फाइबर के बारे में नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, तो उनको आज पता चलेगा कि भाई सबसे पहले हेल्थ जरूरी होती है अपने, पैसा नहीं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना तो पैसा आप कमा सकते हो गाइस। और अगर आप अंदर से बीमार हो तो चाहे आप करोड़ों रुपए क्यों ना कमा रहे हो, तो वो आपके किसी काम के नहीं है। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले फाइबर के प्रोडक्टों को समझने से पहले हमें अपने आप को गाइस समझना पड़ेगा कि हम क्या चीज है। वो भी यार, व्हाट आर वी मेड ऑफ, हम क्या है, एक इंसान क्या चीज है और किस चीज से बना है। सबसे पहले ये जितनी ब्रीफी में जाना पड़ेगा गाइस। अगर मैं आपको सीधा बोलूं कि वी आर सेल गाइस, कि हम एक सेल होते हैं। अगर मैं आपको सीधा आसान भाषा में, जो हमारी बॉडी बनती है ना, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनता है गाइस, इस किस किस चीजों से बनता है, पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे अंदर सेल बनते हैं गाइस, ठीक है जी, जो एक्स वाई जेड जो आपने थ्योरी वगैरह पढ़ी होगी ना, पहले सबसे पहले
हमारे अंदर सेल बनते हैं, बहुत सारे सेल इकट्ठा होने के बाद हमारे टिश्यू बनते हैं गाइस, और टिश्यू बनने के बाद हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन क्या है जी? ऑर्गन के अंदर लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये हमारे ना बॉडी के अंदर बनने शुरू होते हैं। उसके बाद हमें प्रॉपर सिस्टम बनता है, जो मसल्स वगैरह होते हैं, मांसपेशियां आती हैं, उसके बाद अगर हमारी प्रॉपर बॉडी बनती है। अभी हम जब बीमार होते हैं ना, सबसे मेन कोई डिसीज इफेक्ट करती है, तो वो इम्पैक्ट करती है, वो मतलब जो हमला करती है वो करती है गाइस सेल के अंदर, जो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है जिससे हम बने होते हैं। तो हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो गुड सेल को अंदर जाने देता है और बैड सेल को वो रिमूव करने का काम करता है। तो जैसे ही बैड सेल हमारे अंदर जाते हैं, अभी बैड सेल कहाँ से आते हैं? जो भी हम खाना खाते हैं ना, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, कोई जंक फूड हो गया, ऑयली चीज होगी, जिससे कोई दूषित केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने के बाद ही हमें कोई ना कोई डिसीज होती है, और उसके बाद जब हम रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं तब हमें पता चलता है जी HIV हो गया, कैंसर हो गया, है ना, शुगर हो गया, बवासीर हो गया, ऐसे ऐसे मतलब डिसीज हमारी बॉडी को लगते हैं। तो हमें सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करके रखना है कि जो भी हमें हम बीमार होते हैं तो हमारे सेलों के ऊपर अटैक होता है। ठीक है जी। अभी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए जी, वो भी आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा, है ना। दोबारा से बता रहा हूँ जी, नॉलेज वाली मीटिंग है, बोरिंग हो सकती है, लेकिन आपने अपने आप से प्रॉमिस रखना है, करना है कि भाई पूरी मीटिंग को अटेंड करेंगे। और डैम श्योर मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की कि अगर आपने प्रॉपर मीटिंग को अटेंड किया तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आगे चले जी, रेडी है ना? कोई रिएक्शन नहीं, एक्शन कर दो भाई। ओके जी। तो इंसान को जिंदा रहने के लिए जी 3 चीजें जरूरी होती हैं। हमें भगवान ने पैदा किया है, तो अगर पैदा किया है तो हमें जिंदा रहने के लिए भी हमें वरदान दिए हैं, कुदरती स्रोत दिए गए हैं। तो वो 3 चीजें क्या हैं गाइस? पहले साफ हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। और दूसरा है जी पानी, जो हम पीते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। और तीसरा होता है अपना खाना, जो हम खाते हैं। तो आज की डेट में इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये तीनों के तीनों चीजें जो हमारी हमें जिंदा रहने में हेल्प करते हैं, ये तीनों के तीनों ही दूषित हो चुके हैं। आज हवा की बात करें तो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं ना गाइस, वो भी केमिकल वाली हो चुकी है, वो भी एक जहरीली हवा है गाइस। अभी देखो मतलब झोना लगा लो ना, गेहूं है ना, चावल की फसल को काटा है गाइस, चावल की फसल का जो वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है, तो धुआं वगैरह जो हमें हमारे एनवायरमेंट में फैला हुआ है ना, वो हमें बीमार कर रहा है ना। उससे अफेक्टेड हुआ पर्सन आपके सामने बैठा है ना, वो हमें बीमार करता है गाइस। और जो पानी है गाइस, पानी के अंदर आप पानी को ना चेक करा कर देखना, कभी जब चेक करा कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी के अंदर कितने सारे विषैले तत्व होते हैं जो कैसे ना कैसे करके हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें बीमार करते हैं। और खाने की बात करें गाइस, आप बाजार से हम सब्जी लेकर आते हैं, तो वो सब्जी जो होती है ना, उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स हो गए या रे स्प्रे उसमें डाली होती है, तो वो भी हमारी बॉडी के ही अंदर जाती है। इसीलिए कम से कम 90% जो बीमारी है ना, जो डिसीज है, तो वो हमें हम इन 3 चीजों से मिलती हैं। ठीक है जी। अमेरिका के मौसम का और इंडिया के मौसम के अंदर इतना ज्यादा फर्क है गाइस। वहां की जो गवर्नमेंट है ना, वो सेहत को लेकर बड़ी मतलब सरगर्म रहती है। वहां की जो सांस है ना, वहां पर जो फैक्ट्री वगैरह होगी, या कोई जितना भी जो दूषित करते हैं ना हवा को, वो बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अगर है तो वो शहर से दूर है। लेकिन आप इंडिया के अंदर देखोगे, दिल्ली चले जाओ, लुधियाना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ गाइस, है ना, शहर के बीचों बीच फैक्ट्री होती है जिसमें मतलब धुआं निकलता है, जो धुआं हमें कहीं ना कहीं जाकर बीमार है। तो आज के टाइम में अगर कोई बीमार हो रहा है तो 90% कारण यही है गाइस कि जो हमें चाहिए होता है वो हमें बिल्कुल भी साफ नहीं मिलता।
और जब तीनों चीजें हमारे लिए खतरनाक हो चुकी हैं, तो जो कॉमन डिसीज हमें देखने को मिलती है ना, डायबिटीज हो गया जी, शुगर की घर बीमारी घर घर में है गाइस। शुगर की बीमारी हर एक घर में है, गांव हो गया, शहर हो गया, जगह जगह पर शुगर के पेशेंट आप देखोगे। इंडिया के अंदर 75 मिलियन लोग हैं गाइस, इंडिया के अंदर जो शुगर के मरीज हैं। अगर डेथ्स हो रही है ना, तो हर 6वीं जो डेथ है ना, 6 डेथ है ना, वो डायबिटीज के पेशेंट की हो रही है आज के टाइम। और हार्ट के मरीज हैं जी, बहुत सारे लोग हार्ट के मरीज, 54.5 मिलियन पेशेंट ऐसे हैं जो हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसको हार्ट अटैक भी आ चुके हैं, 2-2 3-3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लंग्स वगैरह भी डाल लिए, वो पेशेंट भी कम से कम 54.5% है। और आर्थराइटिस हो गया गाइस, घुटनों की प्रॉब्लम से, जोड़ों के दर्द से पेशेंट जूझ रहे हैं, 180 मिलियन लोग हैं, एक आधा नहीं है। हर 5वीं डेथ ना आर्थराइटिस वाले पर्सन की हो रही है, जिसको घुटनों की प्रॉब्लम है। अभी ऐसा नहीं है गाइस कि ये इलाज के लिए कोई हमारे पास सुविधा नहीं है, इलाज के लिए सुविधा बिल्कुल है, लेकिन जो भी सुविधा है जी, उसमें हमारे लाखों रुपए खर्चे जाते हैं, जो हम पूरी जिंदगी की कमाई करते हैं ना, एक झटके में लग जाती है। बड़े बड़े 5 स्टार्स हॉस्पिटल्स हो गया, 7 स्टार हॉस्पिटल्स हो गया, जिसमें इलाज तो है गाइस, लेकिन वो इलाज करवाते करवाते जो हमारी संपत्ति होती है ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो कहते हैं ना गाइस, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, के इलाज से अच्छा है रोकथाम। अगर इलाज करवाने से पहले हम रोकथाम की तरफ चले जाते ना, अगर हमें पता होता कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो शायद हमें इलाज करवाने की जरूरत ही ना। तो आज इसी बात के ऊपर मीटिंग है गाइस, क्योंकि एक चीज मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि जब हम बीमार होते हैं, तो जो हमारे लिए मेडिकल के अंदर जो टैबलेट्स आती हैं, जैसे सिर दर्द की गोली होगी, किसी बहुत सारी गोली है ना, और जो सिरप हो गया जी, जो शीशी हम पीते हैं, किसी के लिए भी जुकाम के लिए हो गया, बुखार के लिए बच्चे को देते हैं, जितने कुछ भी है ना, और जो इंजेक्शन है गाइस, जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, ये एक्चुअली में कुदरती तौर पर ये हमारा मतलब हमारा पार्ट नहीं है गाइस, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, विटामिन मिनरल कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, इसीलिए हम बीमार होते हैं। तो उन कमी को पूरा करने के लिए हमें एक्चुअली में चाहिए क्या होता है, हमें एक्चुअली में अच्छा खाना चाहिए होता है, हरी सब्जियां होगी, फल हो गए गाइस, है ना, जा मतलब हर्ब्स वगैरह होगी, ये हमारी बॉडी को चाहिए होता है गाइस। अगर आज कोई बीमार हो रहा है ना, तो डॉक्टर की दवा होगी, मेडिसिन उसका इलाज नहीं है, वो खुद अपना इलाज कर सकता है, क्योंकि हमारे पास भगवान ने बहुत सारी जड़ी बूटियां हमें दी हुई हैं। आगे चलते हैं जी। हाँ आओ जी, आप जो देख रहे हो फल हो गए, सब्जियां हो गई, हरियां सब्जियां हो गई, पक्की सब्जी जैसे बेसन हो गया, आटा हो गया, ऐसी चीजें है ना, ये हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है। हमारी बॉडी को इंजेक्शन हो गया, टैबलेट्स हो गया, शीशियां वगैरह नहीं चाहिए होता गाइस। और फॉरएवर की बात करते हैं जी, फॉरएवर के जो फॉरएवर कंपनी है गाइस, जो 168 कंट्री के अंदर रन कर रही है ना, ये दो चीजों के ऊपर डील करती है। 85% एलोवेरा के पौधे के ऊपर काम करती है, और 75% हनी के ऊपर काम करती है। पूरी दुनिया के अंदर अगर एलोवेरा प्रोड्यूस हो रहा है ना, एलोवेरा आ रहा है, तो 85% एलोवेरा के बने प्रोडक्ट अकेला फॉरएवर कर पूरा करके दे रहा है जी, पूरे वर्ल्ड को गाइस। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अगर आप डीपली इस फॉरएवर को समझो। और 75% हनी और हनी से बने प्रोडक्ट फॉरएवर कंपनी ही पूरा करके दे रही है पूरे वर्ल्ड को गाइस। आगे चलते हैं जी। व्हाट इज एलोवेरा? अभी आपके माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो मेरे भी माइंड में ये चीज आई थी कि यार एलोवेरा तो घर घर है, एलोवेरा तो हमारे गमले में भी लगा है, खेत में भी लगा है। अगर एलोवेरा ही चाहिए तो भाई फॉरएवर का क्यों चाहिए? ये तो जगह जगह पर मिल जाता है। तो फॉरएवर के एलोवेरा में क्या ऐसा चीज है गाइस, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। क्योंकि जो एलोवेरा है गाइस, ये एक तरह का नहीं होता,
400 वैरायटीज हैं गाइस, 400 किस्में हैं एलोवेरा की, जिसमें 385 किस्में ऐसी हैं जिसमें 0 से लेकर 15% मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसको आप खाओ चाहे ना खाओ उसका कोई बेनिफिट नहीं आपको होने वाला। और 11 प्रजाति ऐसी हैं जी, 11 किस्में ऐसी हैं जिसमें पॉइजन होता है, अगर आप उसको खाओगे ना तो डेथ तक की नौबत आपकी हो सकती है गाइस। और 4 प्रजाति एलोवेरा की ऐसी होती हैं जिसमें 80% से लेकर 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई गई हैं जी रिसर्च के दौरान। और फाइनली हमें एक पौधा ऐसा मिला जिसमें 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं गाइस, उसका नाम है जी एलोबार्बा डेंसिस मिलर। तो जितने भी फ्रेवर के प्रोडक्ट में जो भी पौधा यूज किया जाता है गाइस, उसको बोला जाता है एलोबार्बा डेंसिस मिलर। जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ जी डियर, तो उसके बाद क्या है जी, जितने भी फाइबर के प्रोडक्ट तैयार होकर आते हैं जी, उसमें कुछ ड्रिंक्स हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, और कुछ कुछ में पॉच वगैरह होते हैं, और अपने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं गाइस। लेकिन जो पीने वाले प्रोडक्ट हैं जिनको ड्रिंक्स बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं गाइस? वो 3 हैं हमारे, एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर, एलोवेरा पीचेस, और एक नया लॉन्च हुआ है गाइस, उसका नाम है एलोवेरा मैंगो। ठीक है जी। अभी इसको पीने का फायदा क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम एलोवेरा जेल की बात करते हैं जी। एलोवेरा जेल जो आपके सामने है गाइस, ये हमें क्यों पीनी चाहिए, क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए? क्योंकि इसकी थोड़ी सी क्वालिटी हम समझ सकते हैं। इसमें 12 विटामिन होते हैं गाइस जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, 18 अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होते हैं गाइस, और 20 मिनरल होते हैं, 75 न्यूट्रिएंट होते हैं, और 200 के आसपास माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं गाइस, जिससे हमारे अंदर एनर्जी रहती है, जिससे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं गाइस। ठीक है जी। और जो एलोवेरा जेल आपके सामने पड़ी है ना जी, 99.7% प्योर एलोवेरा जेल होती है गाइस, जो एलोवेरा के पत्ते से बनी होती है। तो 3% इसमें जड़ी बूटियां होती हैं जो इसको ठीक रखती हैं, जिसको खराब नहीं होने देती। अभी एलोवेरा जेल का मेन काम गाइस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। जो एलोवेरा जेल है ना जी, ये हमारे पेट की सफाई करने के लिए सबसे मेन स्रोत माना गया है, सबसे मेन प्रोडक्ट एलोवेरा जेल मानी गई है। बहुत तरक्की होगी दुनिया के अंदर, डॉक्टरों ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आज तक पेट की सफाई करने की तकनीक नहीं आई है। आपने कभी सुनी नहीं होगी, आपने कभी देखी नहीं होगी, आप सर्च करके देखोगे ना तब भी सर्च में भी नहीं आएगा कि पेट की सफाई करने के लिए आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है। तो पेट की सफाई करने के लिए मेरे ख्याल से एलोवेरा जेल से बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमारे हम खाते हैं गाइस, खाना पीना खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जमता है, और जो टॉक्सिन्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर जमते हैं, उसके बाद जो भी हम खा रहे हैं, खाना बना अच्छे से अच्छा खाना भी हम खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी को लगते ही नहीं है गाइस। आपने देख रहा है बहुत सारे लोग मोटे होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पतले होते जा रहे हैं। अगर कोई पतला है वो मोटा नहीं हो रहा है, अगर कोई मोटा है वो पतला नहीं हो रहा है। तो कमी कहाँ पर रहती है? कमी ये हमारे हमें जो न्यूट्रिशन हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल हो गए, ये हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से मिल नहीं रहे हैं। उसकी कमी को पूरा करने के लिए एलोवेरा जेल, उसकी कमी को पूरा करने के लिए एलोवेरा जेल आपके सामने है गाइस। और ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है जी, इसको सील्स वगैरह वगैरह मिली हुई है, कोस्टल रेटिंग होगी, एम हलाल हो गया, जो अर्बन कंट्री की सील है ना। अगर आप सील के बारे में सर्च करके देखोगे ना, सर्टिफिकेट के बारे में सर्च करके देखोगे, तो आपको और भी क्वालिटी का पता चलेगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट किस लेवल के प्रोडक्ट हैं। इसको यूज करना बड़ा आसान आसान तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो गाइस। आपके सभी के पास एलोवेरा जेल होगी, तो उसको यूज कैसे करना है? आपने सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए आपने एलोवेरा को यूज करना है। कांच के ग्लास के अंदर गाइस आपने 50 ml मॉर्निंग टाइम इसको यूज करना होता है, और जैसे ही आपने इसको यूज कर लिया उसके बाद आधे घंटे तक आपने कोई भी चीज को यूज नहीं करना है। तो ये करेगी क्या गाइस, ये आपकी बॉडी के अंदर हलचल करेगी।
तो फ्लश आउट कर रहेगी सब कुछ, जो भी दूषित सेल आपके बॉडी के अंदर है, जो भी टॉक्सिन वगैरह आपकी बॉडी के अंदर है ना, जिसको क्लींजिंग करने का काम करेगी अगर आप सुबह के टाइम इसको यूज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट एलोवेरा नेक्टर। एलोवेरा नेक्टर का क्या काम है जी? एलोवेरा नेक्टर में विटामिन डी होता है, विटामिन सी होता है, और जो खून की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। और 90.7% इसके अंदर एलोवेरा जेल होती है, प्योर एलोवेरा जेल होती है। और बाकी इसमें क्या है जी, क्रेनबेरी और एप्पल का स्ट्रैक्ट इसमें डाला जाता है, जो इसको बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट चीज है, वेट को गेन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है, और अपना क्या है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये माना जाता है गाइस। और लीवर के लिए, किडनी के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना गया है। बहुत सारे लोग जिनके लीवर में बहुत सारा अफेक्टेड था, बहुत किडनी के अंदर बहुत सारा अफेक्टेड था, तो इस प्रोडक्ट को यूज करके बहुत सारे लोगों को तंदुरुस्ती मिली है, बहुत सारे लोगों को नई जिंदगी मिली है गाइस। जैसे आप इस प्रोडक्ट को यूज करके देखोगे ना, तब जाकर आपको इसकी असली क्वालिटी का पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्या करते हैं। ठीक है जी, इसको यूज करना बड़ा आसान है। जैसे एलोवेरा जेल को यूज करना होता है, उसी तरीके से आपने एलोवेरा नेक्टर को यूज करना होता है। सुबह के टाइम आप 50 ml इसको यूज कर सकते हो जी। उसके बाद गाइस, बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो रही है ना आज के टाइम में, आंखों की रोशनी चली जा रही है, 5-5 नंबर एंड का चश्मे लगे हुए हैं, 5-5, 7-7, 10-10 साल के लड़कों के। तो कमी कहाँ पर रहती है जी? जो वो जंक फूड खाते हैं, जो मतलब पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, लेज हो गया, चिप्स हो गया, ये चीजें गाइस लोग बच्चों को बीमार कर रही हैं, उनके जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत वीक कर रही हैं। इनके लिए प्रोडक्ट है जी एलो पीचेस गाइस। एलो पीचेस क्या है? ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, और आंखों की रोशनी के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। 84.5% इसमें एलोवेरा जेल होती है, और बाकी इसमें पीचेस होता है। ठीक है जी, जस्ट वेट फॉर सेकंड गाइस, एक सेकंड। ओके जी, तो इसको यूज करना भी बड़ा आसान होता है गाइस। सुबह के टाइम आपने 50 ml इसको भी यूज करना होता है। ये तो होगी 3 ड्रिंक्स गाइस। इसके बाद जो हनी से प्रोडक्ट तैयार होते हैं, एक फॉरएवर बी हनी और दूसरा रॉयल जेली गाइस। पहले हनी की बात करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को सांस की प्रॉब्लम है ना, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की सांस थोड़ा सा भी दौड़ने के बाद फूल जाती है ना, मतलब सांस की जितनी भी प्रॉब्लम है ना गाइस, उसके लिए फॉरएवर का हनी एक वरदान साबित होता है। फॉरएवर का हनी जो प्रोडक्ट है गाइस, इसका सेवन करने से क्या होता है, जितने भी हमें फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम दूर होती है गाइस। ब्लड शुगर के पर्सन है, उनके लिए भी बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, जिनको ब्लड शुगर है गाइस। और एंटी फंगल बैक्टीरियल जितने भी मतलब हमें बीमारियां होती है ना, जो एलर्जी वाली बीमारी होती है, जैसे खुजली हो गई, मतलब बार बार बुखार का चढ़ना हो गया ना, जुकाम वगैरह लगना हो गया, ऐसी ऐसी चीजों के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है गाइस। कैंसर के सेल को भी खत्म करने का काम करता है, और इसे पचा पचाया भोजन बोलते हैं। वो कैसे? एक तरफ आप खाना खा रहे हो, और दूसरी तरफ आप सुबह उठकर फाइबर का एक चम्मच आप ले रहे हो ना, तो आपके खाने के अंदर जितने विटामिन मिनरल्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उतने इसके एक चम्मच के अंदर होते हैं। इसकी तुलना ऐसे की जाती है। और इसमें डाला क्या जाता है जी? बी वैक्स इसमें होता है, और फाइबर हनी और बी वैक्स के साथ ही ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है जी, बिल्कुल नेचुरल चीज होती है। इसको यूज कैसे करना होता है जी? इसको आप, अगर आपने देखो, ये 2 तरीकों से यूज होता है गाइस। अगर आप बीपी अपना वेट को गेन करना चाहते हो, तो आप इसको दही के अंदर या थोड़े से कोसे दूध के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप वेट को कम करना चाहते हो, वजन को कम करना चाहते हो, तो आप खाना खाने से पहले इस प्रोडक्ट को पानी के साथ भी ले सकते हो। आगे चलते हैं जी। उसके बाद बात करते हैं फॉरएवर रॉयल जेली। रॉयल जेली ये राजा महाराजाओं का खाना माना जाता है जी। जो पहले राजा महाराजा थे ना, वो रॉयल जेली को यूज करते थे। रॉयल जेली बनती किससे है गाइस? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, छत्ते के अंदर ना एक व्हाइट हनी निकलता है गाइस, व्हाइट लेयर जिसको बोला जाता है। तो ये व्हाइट हनी से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट होता है। ये एलर्जी के लिए बहुत
बेस्ट प्रोडक्ट होता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट होता है, इनफर्टिलिटी के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है जी। और इसको नेचुरल एनर्जी बूस्ट गाइस बोला जाता है, ठीक है जी। अगर आप कंटिन्यूस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो ना, तो आपकी उम्र चाहे कितनी मर्जी हो, लेकिन आपकी उम्र का आपके चेहरे से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ये इतना ग्लो देता है। इसको यूज करना बड़ा आसान है, आसान भी है और थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस। आपने इसको यूज करना है ना, जीभ के ना नीचे गाइस नसें होती हैं, आपने इसकी जो टैबलेट है ना, इसको जीभ के नीचे रखना होता है और धीरे धीरे जो 10-15 मिनट के अंदर मिक्स होकर आपके माइंड को सीधा ये अटैच करती हैं गाइस, क्योंकि जो हमारी जीभ के नीचे नसें होती हैं ना, उन नसों का सिग्नल सीधा हमारे माइंड के साथ होता है। तो जैसे ही आप इस टैबलेट को यूज करते हो, तो ये आपके माइंड को सीधा अफेक्टेड करती हैं, अफेक्टेड नहीं अफेक्ट करती हैं, मतलब बेनिफिट देती हैं, नुकसान नहीं करती हैं। आगे चलते हैं जी, आगे बात करते हैं गाइस फॉरएवर आर्टिक्सी और फॉरएवर इमोब्लेंट। जी हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट होते हैं। आर्टिक्सी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आर्टिक्सी वर्ल्ड का बेस्ट फेमस प्रोडक्ट है। आप गूगल के ऊपर जाकर फॉरएवर आर्टिक्सी लिखोगे ना, तो हजारों वेबसाइट्स खुल जाएंगी जो आर्टिक्सी के बारे में आपको बताएंगे कि आर्टिक्सी की क्या क्वालिटी होती है। ये असल में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये होता है हार्ट के लिए गाइस। अगर किसी को दौरा वगैरह पड़ता है ना, किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है ये फॉरएवर आर्टिक्सी। ज्वाइंट पेन के लिए सबसे बढ़िया है, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे बढ़िया है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है ना, कोलेस्ट्रॉल का जो भी मरीज है गाइस, जो पेशेंट है ना, आंखें बंद करके वो आर्टिक्सी को लगातार 3 मंथ यूज कर लेगा ना, उसकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या खत्म होती है। आंखों की रोशनी के लिए सबसे बेस्ट चीज है, कैंसर के सेल खत्म करने का काम करता है। और प्रेग्नेंट लेडी को भी आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हो, उनको अच्छी नींद वगैरह अच्छी आती है और उसके बच्चे का पालन पोषण पेट के अंदर अच्छा होता है गाइस, अगर इस प्रोडक्ट को वो यूज कर। इसकी खोज कैसी हुई, वो भी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये अंटार्कटिका सागर के अंदर से गाइस इस प्रोडक्ट की खोज हुई थी। अंटार्कटिका सागर के ना, जो सागर है ना, वहां पर एक मतलब खाड़ी है, खाड़ी बोल सकते हैं, आयरलैंड बोल सकते हैं, जिस पर लोग रहते हैं, जो मछेरे वगैरह होते हैं ना, उसको जब चेक करके देखा गया ना, पूरी दुनिया के अंदर वो सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोग हैं भाई। जब उनकी खूबसूरती का राज देखा गया, तो पता चला कि उनकी बॉडी को जो टेस्ट किया गया ना, तो उनकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 की मात्रा बहुत ज्यादा मिली है। तो जब पता चला, तो पता चला कि वो जो मछलियां खाते हैं ना, वो अंटार्कटिका सागर के जो नीचे रहने वाली मछलियां, जो काफी डूंगाई के अंदर रहती है ना, उन मछलियों के ना गलफड़ियों के अंदर एक ऑयल होता है। उस ऑयल के वजह के कारण वो इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं गए। तो उन मछलियों को पकड़कर उसकी गलफड़ों से जो ऑयल निकाला गया है ना, वही ऑयल इस टैबलेट के अंदर है गई, इस सॉफ्ट जेली के अंदर होता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 के बारे में आप कभी सर्च करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे हार्ट के लिए कितना जरूरी होता है। आसान सी भाषा में मैं आपको समझाऊं ना गाइस, अगर आप इन प्रोडक्टों को लगातार 4-5 मंथ यूज कर रहे हो ना, तो इन फ्यूचर कभी भी आपको हार्ट की बीमारी से मतलब आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है जी। इसकी खोज की थी डॉक्टर जॉन डाइवर, जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं गाइस, इन्होंने इसकी खोज की थी गाइस। और इसको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं, इस प्रोडक्ट को नेशनल अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं। आगे चलते हैं जी। इसको यूज करने का तरीका बड़ा ही डिफरेंट होता है गाइस। मान लीजिए आप जो खाना खाते हो, तो 4 रोटियां आपका खाना है गाइस। आप 4 रोटियां सुबह, 4 रोटियां आप शाम को खा रहे हो, तो 2 रोटी खाने के बाद ना आपने बीच में से इस प्रोडक्ट को लेना होता है, इस सॉफ्ट जेली को लेना होता है। उसके बाद आपने दोबारा से 2 रोटी जो आपका बाकी बचा खाना है ना, आपने उसको खाना होता है। अभी ये काम कैसे करता है गाइस, जैसे ही ये हमारे खाने के साथ मिक्स होता है ना, तो अंदर जाकर ये ब्लास्ट हो जाता है, तो ये ऑयल हमारे खाने के साथ मिक्स होकर हमारे सारी बॉडी के अंदर चला जाता है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद बात करते हैं जी फॉरएवर इमोब्लेंड। फॉरएवर इमोब्लेंड एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है।
सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैं इसी प्रोडक्ट को मानता हूँ। ये हमारे ना इम्यून सिस्टम के लिए होता है। हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती गाइस, हमारी बॉडी के अंदर खुद ही एक डॉक्टर होता है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट है ना, अगर आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है ना, हेल्दी है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई भी बीमारी हमें घर नहीं कर सकती गाइस, हमें खत्म नहीं कर सकती कोई बीमारी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ना, कई बार हम कोई ऐसी चीज खा लेते हैं, कोई ऐसी दूषित चीज खा लेते हैं ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम को जाकर अफेक्टेड करता है। और एक बार आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो जो बैड सेल होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, और दाखिल होने के बाद वो बहुत ही भयानक बीमारी का रूप धारण करते हैं जब हम किसी की अपनी बॉडी को टेस्ट कराते हैं। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये प्रोडक्ट है जी फॉरएवर इमोब्लेंड। इसमें जिंक, मशरूम और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ ये प्रोडक्ट है, और ये एक टैबलेट होती है गाइस। अगर सुबह और शाम आप इस टैबलेट को यूज कर रहे हो ना, तो जो हमें एलर्जी वगैरह रहती है ना, किसी को किसी वेदर से एलर्जी होती है, जैसे कोई बंदा गर्मियों में ना, जो गर्मियां होती हैं उसमें ज्यादा बीमार रहता है, कोई जो सर्दियां होती हैं सर्दी के अंदर उसको मतलब जुकाम वगैरह बुखार वगैरह की कॉमन सी बीमारियां रहती है ना, उनके लिए ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। अगर किसी को खुजली की प्रॉब्लम है, किसी को कोई दर्द वगैरह चंबल वगैरह होती है ना, उसके लिए भी बस आप आंखें बंद करके फॉरएवर इमोब्लेंड को यूज कर लो, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इसको यूज करना बड़ा आसान होता है। आप सुबह और शाम इसको इसकी एक टेबलेट को ले सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं जी, फॉरएवर सी प्लस। ये सी प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है जी। ये खट्टे फलों से बना होता है, आंवला और खट्टे फलों से ये तैयार किया गया प्रोडक्ट होता है गाइस, ठीक है जी। ये इसका मेन काम क्या है, ये स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है, और विटामिन सी इसमें बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में होती है। और अगर कोई बंदा कोई ड्रग्स वगैरह लेता है ना, कोई सिगरेट नोशी करता है या कोई तंबाकू वगैरह खाता है ना, उसकी जो आदत को छुड़वाने के लिए फॉरएवर सी प्लस जैसे प्रोडक्ट आते हैं गाइस। इसकी एक टैबलेट को अपना इन जीभ के ऊपर रखना होता है, और जो बड़ी ही स्वादिष्ट होती है, धीरे धीरे जो हमारी बॉडी के अंदर मिक्स होती है, और जैसे ही विटामिन सी की कमी हमारे अंदर पूरी होती है ना, तो जो नशे की तोड़ वगैरह होती है गाइस, वो नहीं लगती। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट कैंसर के सेल को भी खत्म करने का काम करता है। चमड़ी के लिए सबसे बेस्ट है जी, स्किन के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। लंबे बालों के लिए जो हमें जो चिट्टे बाल आते हैं ना, जो हमारे सिर के अंदर आते हैं, उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। आगे चलते हैं, इसको यूज करना बड़ा आसान है। उसके बाद सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जिसको मैं बेस्ट मानूंगा, मैं अकेला नहीं, पूरी दुनिया इसको बेस्ट मानती है, फॉरएवर आरजी प्लस। अगर देखा जाए तो फॉरएवर के प्रोडक्टों में सबसे महंगा प्रोडक्ट भी इसको बोल सकते हैं, और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज कहाँ पर करना है, कई बार हम ना, हमें कोई डिसीज ही ऐसी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास हमारे रिपोर्ट के अंदर कोई पता नहीं चलता कि हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर से हम कैसे ना कैसे बीमार होते हैं। तो अगर आपकी बीमारी गाइस रिपोर्टों के अंदर भी नहीं आ रही है ना, तो आंखें बंद करके आप आरजी प्लस को यूज कर लो, जो आपकी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम। सबसे मेन काम इसका क्या है, जो हमारी वेन्स होती है ना, जो नाड़ियां हमारे अंदर होती हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड दौड़ता है बॉडी के अलग अलग पार्ट को ब्लड पहुंचाने का काम जो हमारी नाड़ियां करती है ना, उसका साइज बड़ा करने का काम करता है। और एक बार जो आपकी हमारी जो नाड़ी है उसका साइज बड़ा हो गया ना, तो ब्लड सर्कुलेशन बड़े आराम से चलती है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है फ्यूचर में। ठीक है जी। इसमें डाला क्या जाता है, इसमें सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, और इसमें जो हर्ब्स वगैरह होती है, जड़ी बूटियां होती हैं, वो इसमें डाली जाती है। इसमें बहुत सारी बेरीज का मिश्रण ये होता है, और सबसे मेन चीज ये कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का काम करता है। आगे चलते हैं, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, एक ऐसा नहीं है। और लास्ट में गाइस, छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसको बोलते हैं, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। आपने पूरी दुनिया के टूथ जेल को यूज किया होगा, लेकिन मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चाहे फॉरएवर के अंदर काम करो चाहे ना करो, लेकिन इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करना है गाइस। और एक बार आपने इसको यूज कर लिया ना, तो आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है।
क्योंकि जो जितने भी कोलगेट बनते हैं ना, जितने हम लेते हैं गाइस, जो चाहे तो वो कोलगेट है, चाहे वो एंकर का है, चाहे वो पतंजलि का है, चाहे वो सेंसोडाइन का है, और भी बहुत सारी कंपनियों के कोलगेट आते हैं गाइस। तो जब कोलगेट बनता है ना, कोलगेट एक फ्लोराइड के फार्मूले से बनता है। एक फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड फार्मूला होता है, उसके बिना कोई भी कोलगेट नहीं बन सकता। और अभी फ्लोराइड क्या होता है, ये जानवरों के हड्डियों का ना चूरा होता है कहीं। जो जानवर, जो मरे गले सड़े जानवर होते हैं ना, मरे जानवर होते हैं, उनके हड्डियों का चूरा डाला जाता है हर एक पेस्ट के अंदर। अब इसको क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये जो दांत है इनको वाइट करने का भी काम करता है, उसके साथ ही ये जाग बनाने का भी काम करता है। ठीक है जी। तो फ्लोराइड के बिना कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। फ्लोराइड के नुकसान इतने ज्यादा खतरनाक नुकसान है गाइस, कि ये कैंसर जैसे सेल पैदा करता है अगर फ्लोराइड वाली चीजें आप यूज कर रहे हो। लेकिन जो फाइबर का ब्राइट टूथ जेल है, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है। आप शायद आपको रैपर पे दिखाई दे रहा होगा कि नो फ्लोराइड। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फ्लोराइड नहीं, बिल्कुल भी फ्लोराइड नहीं होता। और ये बिल्कुल ही नेचुरल चीज है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है। और दूसरा क्या है जी, ये क्लींजिंग का काम करता है। जब आप इसको यूज करते हो ना, जो आपके अकेले दांतों की सफाई नहीं करता, आपके माउथ को भी बड़ा फ्रेश फील होता है, आपको लगता है कि आपने कुछ किया है। ठीक है जी। और ये अकेला टूथ जेल नहीं है गाइस। अगर आपके पास शैम्पू नहीं है तो आप शैम्पू की तरह भी इसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक टाइम फेस वॉश नहीं है तो आप फेस वॉश की तरह भी इसको यूज कर सकते हो जी। और दूसरी बात क्या है गाइस, आपने जैसे दूसरे प्रोडक्ट होते हैं ना, उस प्रोडक्ट की तरह आपने इसको ऐसे भरना नहीं होता प्रॉपर, कि जितना ब्रश है उतने ही इसको भर लिया, ऐसा नहीं। इसको बड़ा ही थोड़ा सा आपने लगाना होता है। और एक पर्सन को ये कम से कम 3 महीने तक जा सकता है गाइस। आगे चलते हैं, आगे कुछ नहीं है। ओके जी, आज की मीटिंग हो गई समाप्त। और बहुत सारे पार्टनर थे मीटिंग के अंदर जो चले गए हैं, है ना, जिन्होंने कुछ जिंदगी में डिफरेंट करना होगा मेरे ख्याल से। और बहुत सारे लोग बैठे हैं, बोर भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नींद भी आ रही है ना। तो देखो यार, एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कामयाब होने के लिए ना आपको अपने सुख और फोन चैन लगाइए को मेरे पे। छोड़ना पड़ेगा गाइस। कोई भी बंदा दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो बिना स्ट्रगल किए हुए ही पास, मतलब दुनिया में कामयाब हो गया होगा। हर एक बंदे को चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। और इंसान को भगवान ने बनाया ही चैलेंज फेस करने के लिए। C+ को रिपीट करो गाइस। जो C+ है गाइस, ये